अपने ही रक्षा मंत्री के खिलाफ इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने क्या एक्शन लिया? गाजा के जबालिया में इजरायली फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशन में हमास को कितना नुकसान हुआ? देखिए वॉर जोन टॉप 9। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। इजराइल इस समय कई मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। गाजा और लेबनान में वो सीधे युद्ध में है, जबकि ईरान के साथ भी उसका टकराव काफी बढ़ गया है। योव गैलेंट की बर्खास्तगी के विरोध में जेरूशलम में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और नेतन्याहू के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तेल अवीव में भी लोगों ने प्रदर्शन किया, हाईवे ठप कर दिए। रक्षा मंत्री योव गैलेंट की बर्खास्तगी पर पीएम नेतन्याहू ने कहा कि उनके बीच विश्वास खत्म हो गया था। इस कारण हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध प्रबंधन में कठिनाई हो रही थी। गैलेंट के बयान और एक्शन में विरोधाभास था। योव गैलेंट ने रक्षा मंत्री के पद से अपनी बर्खास्तगी के बाद एक बयान जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, इजराइल की सुरक्षा मेरे जीवन का मिशन था और हमेशा रहेगा। नेतन्याहू ने इजराइल कार्ड्स को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। कार्ड्स इससे पहले इजराइल के विदेश मंत्री थे। नेतन्याहू ने कहा कि कार्ड्स अपनी क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा में अपने योगदान को पहले ही साबित कर चुके हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट के डायरेक्टर की बर्खास्तगी नहीं होगी। इजरायल के पीएम कार्यालय ने शिन बेट के डायरेक्टर की बर्खास्तगी की खबरों को गलत बताया है। साथ ही दावा किया है कि आईडीएफ चीफ और जनरल स्टाफ भी नहीं हटाए जाएंगे। नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि देश में विभाजन पैदा करने की साजिश रची जा रही है। गाजा के जबालिया में इजरायली फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने जबालिया में हमास के 1000 लड़ाकों को मारने का दावा किया है। साथ ही 700 लड़ाकों को गिरफ्तार किया है। जंग के बीच 55,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है। हिजबुल्लाह ने इजरायली इलाकों पर कई मिसाइलें दागी। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये मिसाइलें आज सुबह लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों से दागी गई हैं। इन मिसाइलों को इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक दिया। वेस्ट बैंक में अल कसाम ब्रिगेड ने एक इजरायली बुलडोजर को आईईडी विस्फोट से उड़ा दिया। इजराइल का D9 बुलडोजर तुलकर्म शिविर के हरत अल मदारिस इलाके में अपने मिशन पर जुटा था। इसी दौरान जबरदस्त विस्फोट हुआ और वहां धुआं हो गया।